Assalamu alaikum and welcome. In this tutorial, we will continue with thermoregulations. Thermoregulations हमारे पास क्या होती है टेम्परेचर्स की रेगुलेशंस है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन बॉडी। तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर कई किस्म के ऐसे इन्वायरमेंटल सिस्टम पाए जाते हैं जो कि हमारे पास इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को डील करने के लिए होते हैं। हमारे पास जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ये भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये भी एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, और हमारे सेल्स उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिहाज से जो है परफॉर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो ये हमारे पास क्या करता है, डीनेचर कर देता है एंजाइम्स को और मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर सकता है, और प्लांट्स को हमारे पास किल कर सकता है, प्लांट के सेल को कर सकता है। और इसके लिए बचने के लिए हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, वेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, ट्रांसपैरेशन करते हैं। ट्रांसपैरेशन के नतीजे में हमारे पास सारी हीट वगैरह निकलती है, तो उसके नतीजे में प्लांट्स को कूलिंग होती है हार्ड और ड्राई वेदर में। लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हमारे पास वो ड्राई वेदर हो जाता है, तो हमारे पास स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपरेशन रुक जाती है, तो हमारे पास वेपोरेटिव जो है कूलिंग वो भी रुक जाती है, और इस कंडीशन में प्लांट्स सफ़र कर सकते हैं। और कुछ जो है हमारे पास प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमारे पास। और इनमें क्या होता है, हमारे पास इनके अंदर हीट शॉक प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन क्या करती है, हम एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाती है और फंक्शन परफॉर्म करवाती रहती है। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास लो टेम्परेचर में हमारे पास फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अल्टर हो जाती है, क्योंकि वो लिपिड पर मुश्तमिल होता है, और ज़्यादातर लिपिड में क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है जब हमारे पास लो टेम्परेचर होता है। और ख़ासतौर पर जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और वो जल्दी हमारे पास पहले ही ठोस फॉर्म में होते हैं, तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में जल्दी आ जाते हैं और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लिपिड्स उनके अंदर धंस जाते हैं, जो कि हमारे पास एनर्जी का ज़रिया भी होते हैं। और इस तरह जब हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट नहीं होती, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट जब नहीं होती तो फ्लूइडिटी अफेक्ट कर जाती है इस तरीके से। आगे हमारे पास में ब्रेन की प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी फिर इसके लिहाज से हमारे पास टेम्परेचर के लिहाज से चेंज हो जाता है। कोल्ड टेम्परेचर्स को किस तरह ये प्लांट रेगुलेट करते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आमतौर पर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इस तरह जो है हमारे पास फ्लूइडिटी ज़्यादा है और जो है वो अफेक्ट नहीं होती, और स्ट्रक्चर जो है लो टेम्परेचर पर भी मेंटेन रखा जा सकता है। आगे हमारे पास अगर बात करें तो ये हमारे पास फ्लूइडिटी होती है, तो ये रैपिड चिलिंग से भी बन जाता है। और हमारे पास अगर हम रैपिड फ़ौरन कोई चिलिंग आ गई है तो प्लांट उसके लिए जो है वो इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होगा, तो वो मोर स्ट्रेसफुल होगा कि अचानक टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर ग्रेजुअली टेम्परेचर चेंज होता है तो प्लांट उसके लिहाज से अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं, पानी जो होता है वो भी हमारे पास जम जाता है, और लिपिड तो वैसे ही क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या आइस की फॉर्मेशन होती है, आइस फ्रोस्टिंग जिस तरह एनिमल्स में होती है वैसे प्लांट्स में भी होती है, और हमारे पास सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर हमारे पास सरवाल के गिर्द ही हमारे पास ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बन गई हैं तो वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा। अगर इसने परफोरेट कर दिया सेल मेम्ब्रेन को और इसने डैमेज कर दिया सेल की ऑर्गेनेलीज़ को, तो हमारे पास जो है ये सेल प्लांट्स के सेल को किल कर सकते हैं। इस ज़रिए से जो हमारे पास जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स मतलब ओक्स, मैपल्स और रोजेज होते हैं, और दूसरे प्लांट्स उनमें क्या होता है, सेल्स की कंपोजिशन वो तब्दील कर लेते हैं। वो अपने साइटोसोल्स को जो क्या करते हैं, सुपर कूल कर देते हैं। सुपर कूल का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए तो वो फिर भी जमेंगे नहीं। सुपर कूल इसका मतलब है कि वो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, -5 से भी नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास आइस फार्मेशन नहीं होगी। तो इस तरह वो उनकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है और वो अपने आप को बचा लेते हैं टेम्परेचर एक्सट्रीम से। अगर हमारे पास एनिमल की में टेम्परेचर एक्सट्रीम की बात करें और टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, तो हमारे पास ये डिपेंड करते हैं बॉडी हीट पर कि बॉडी से कितनी हीट जनरेट हुई है, कितनी बाहर गई है और कितनी हमारे पास बॉडी के अंदर आई है। तो उस पर डिपेंड करता है बॉडी की हीट से कि हमारे पास हीट प्रोडक्शन कितनी हुई है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के रीते में एक्सटर्नल हीट गेन कितना है और लॉस कितना है। अगर हमारे पास
बात करें ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरह होती है, एनिमल से बाहर किस तरह जाती है, अंदर किस तरह आती है, तो प्रिंसिपल पहले जो हमारे पास इंफ्रारेड जो है थर्मल रेडिएशन और डायरेक्ट सनलाइट जो है हमारे पास वो ट्रांसफ़र करती है हीट को इनटू द बॉडी, और जो रेडिएशन और एवापोरेशन से हमारे पास हीट आउट ऑफ द बॉडी जो है मूवमेंट उसकी चली जाती है। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमारे पास टेम्परेचर प्रोडक्शन या टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऐसे एनिमल्स को कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। ऐसे एनिमल जो कि हमारे पास जिनकी बॉडी का टेम्परेचर माहौल के टेम्परेचर के साथ तब्दील हो जाता है तो उनको बुकाइलोथर्म कहते हैं। जब हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एयर और वाटर उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर तब्दील हो जाता है तो हमारे पास उनकी बॉडी का अपना टेम्परेचर भी तब्दील हो जाता है। अगर बुकाइलोथर्म्स की बात करें तो हमारे पास इनमें इनवर्टिब्रेट फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल वगैरह भी आते हैं। और दूसरे जो है बॉडी का टेम्परेचर तब्दील होने के बावजूद अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट पर रखें और इसके करीब करीब रखें तो उनको होमियोथर्म्स कहते हैं, और इनमें बर्ड और मैमल शामिल होते हैं। और ये जो हमारे पास दो डेफिनेशन हैं इनके मुताबिक कई किस्म की डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कई ऐसी फ़िशेज़ भी होती हैं हमारे पास जो डीप सी में रहती हैं तो उनका एनवायरनमेंट सेम रहता है तो वो भी हमारे अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखती हैं। अगर लाइजर वगैरह की बात करते हैं वो भी अपनी बॉडी को रेगुलेट करवाती हैं। हालांकि ये हमारे पास क्या हैं, फ़िशेज़ हमारे पास फ़िशेज़ हैं और हमारे पास जो लाइजर्ड हैं ये हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, लेकिन फिर भी ये बॉडी के टेम्परेचर को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और कुछ ऐसे एनिमल्स और परिंदे भी हैं जो अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं करते। इस तरह जो है हमारे पास नई क्लासिफिकेशन आई है जो कि हमारे पास डिपेंड करती है सोर्स ऑफ हीट के पे कि एनिमल जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसका सोर्स क्या है। ऐसे एनिमल जो अपनी खुद की हीट प्रोड्यूस करें मेटाबॉलिज्म के नतीजे में उनको एंडोथर्म कहते हैं, और इनमें इंसेक्ट्स भी कुछ आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं और कुछ हमारे पास मैमल्स और बर्ड तो वैसे ही आएंगे। एक्टोथर्म की बात करें तो उनमें क्या होती है, बॉडी की हीट वो बाहर से लेते हैं और अपनी बॉडी की उनकी मेटाबॉलिक हीट बड़ी लो लेवल पर बनती है जो जल्दी क्विकली इन्वायरमेंट के अंदर चल जाती है, और ये बाहर से हमारे पास क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हीट को। इसके अंदर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं ज़्यादातर, और फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। हाइड्रोथर्मी की बात करें तो वो जो हमारे पास वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारे पास अपनी बॉडी के हीट को रेगुलेट नहीं कर पाते लेकिन फिर भी कभी कम कभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो उनको हम हाइड्रोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। ये आमतौर पर रेगुलेट नहीं करते अपने बॉडी को टेम्परेचर को नैरो रेंज में, इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है ब्रॉड रेंज में हमारे पास तब्दील होता रहता है। और इनके एग्जांपल की बात करें तो बैट और हमिंग बर्ड्स वगैरह इसमें आते हैं हेट्रोथर्म के अंदर।